सीता की कहानी है ये, जिसको प्यार से कहते हैं रामलीला। तो आज राम का किरदार निभाएंगे भीम, और भीम का साथ देंगे चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, जिन्हें आप देखेंगे अलग अलग किरदारों में। जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे, कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे 2 वरदान। आज मैं चाहती हूँ वो 2 वरदान। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंहासन। मेरा वचन, मेरा अभिमान, भरत को मिलेगा अयोध्या का राजा बनने का सम्मान। और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। वचन देता हूँ कैकेयी, तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा होगा। राम को 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। रावण की बहन शूर्पणखा राम के रूप को देख हुई मोहित, बदल के अपना भेष बनी सुंदर सी नारी। मैं हूँ लंका नरेश, रावण की बहन शूर्पणखा। राजकुमार, करो मुझसे विवाह। मैं अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता हूँ। तुम भले ही एक सुंदर राजकुमारी का रूप लेकर आई हो, परंतु तुम हो तो एक राक्षसी। मैं तुम दोनों को देख लूंगी। तुम्हें देखने के बाद जान गई हूँ कि तुम इस विश्व की सबसे सुंदर स्त्री हो। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊं, तो राम को मुझसे विवाह करना पड़ेगा। आने दे माता सीता को इसी क्षण, वरना तुझ पर मैं करूँगा अपने बाण से वार। शूर्पणखा पर दिए चलाए। शूर्पणखा अपने नाक और कान से धो बैठी हाथ, चिल्ला चिल्ला कर दौड़ी अपने भाई के पास। क्या आप जानते हो कि सीता इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, और ऐसी स्त्री तो केवल लंका में ही शोभा देती है। सीता को दूर झाड़ियों के बीच दिखी एक चमकती चीज, हिरन। स्वामी, मुझे वो हिरन चाहिए। भैया, ये हिरन तो सच में बहुत ही सुंदर है। अगर उस हिरन को पाकर तुम खुश होगी तो यही सही। मैं जाता हूँ हिरन को लाने। फिर अपने हाथों से घर के चारों ओर बनाई उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा। फिर चले राम को लाने और सीता से बोले, ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। साधु ने पास आने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण रेखा ने उन्हें रोका। मुझे अपना 21 दिनों का व्रत तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सीता, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को वरदान दूंगा। मैं खुद लक्ष्मण रेखा के बाहर आती हूँ। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। नहीं। सीता का हाथ पकड़कर वो आसमान में गया उड़ अपने रथ पर। देखते ही देखते हो गया वो फुर्र। झलक छम छम, झलक बाबम, झलक छम छम,
झलक बा बम बम। हमें पता है तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा बाबा। व्यापार में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। 1 रुपए की चॉकलेट खाइए, 1 लाख तक का इनाम पाइए। जाओ वो चॉकलेट खरीदो, शायद तुम्हारा नसीब खुल जाए। 1 रुपए की टॉफी देना। चमत्कार चमत्कार! अरे बाबा, आपकी बात से 1 रुपए में मैं लखपति बन गया। अरे वाह, मेरा अनुमान काम कर गया। इसी खुशी में वो चॉकलेट हमें खिलाओ। बाबा, आजकल रात को अच्छी नींद नहीं आती। तो तुम रात को खूब कसरत करो। प्रणाम बाबा। कहो भीम। आपको मेरा नाम कैसे पता? ऐसे सवाल पूछकर हमारे बाबा का अपमान मत करो। ये तो परम ज्ञानी है, इन्हें सब पता है। भी लग रही है, पंखा लाओ। अच्छा, तो ये कालिया है। नहीं है। ये तो झूठा है। क्या हुआ चाचा? गरीबी से बाहर निकलने के लिए इस आदमी ने मुझे ये चॉकलेट खरीदने को कहा और मैं इनाम जीत गया। मैंने और चॉकलेट खरीदे और चॉकलेट खरीद के 2 मिनट के अंदर मैं दोबारा कंगाल हो गया। मैंने इनसे कहा मुझे रात को नींद नहीं आती, तो इन्होंने कहा कसरत करो। मैं रात को कसरत कर रहा था तो गांव वालों ने मुझे चोर समझकर इतना पीटा कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब माफी मांग लो। अरे पर मैं क्यों माफी मांगू? अब मैं तो बस यहाँ अपने नाटक की तैयारी कर रहा था, तभी चाचा खुद मेरे पास आए और मुझे ज्ञानी बाबा समझ बैठे। तुम कौन हो? मैं गिरगिरी। मुझे परम ज्ञानी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है ढोलकपुर पर राज करने का। बाबा, मैंने कई बहादुरी के कारनामे किए हैं, मगर फिर भी मुझे चैन की नींद नहीं आती। बस अपने सपनों के पीछे भागो। जैसा आप कहें बाबा। और जैसा बाबा ने कहा, ढोलकपुर जैसे महान राज्य पर राज करना मेरा सपना रहा है। प्रणाम परम ज्ञानी बाबा। ढोलकपुर का सोना, चलो मेरे पीछे आओ। इस रास्ते से अंदर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। जाओ साथियों। गिरगिरी के साथ धोखेबाजी। क्यों ना 2-2 हाथ हो जाएं? अब यहाँ देखो, ये भीम है। तुम्हें इसे ढोलकपुर से भगा देना है। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलेगी। तो बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से